लेकिन मैं जनता के बीच इसलिए जा रहा हूं कि मैं 35 और 40 साल से बेगूसराय नगर निगम ही नहीं, बेगूसराय जिला में जनता की सेवा, उसके सुख दुख में शामिल होता रहा हूं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद फिर से लगातार बीएनपी के साथ, और इसमें टीएनएच भी साथ में ही है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों से थोड़ा सा रूबरू करेंगे कि बहुत दिन बाद मैं लौटा हूं आपके बीच। वो इसलिए क्योंकि आपके प्यार और स्नेह मुझे आप तक खींच लाया। बिहार में और बेगूसराय में गहमागहमी तेज है मेयर चुनाव को लेकर, और तमाम तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं सामने, और बहुत सारे लोग हुए एक तरफ से। आप ये देखेंगे ना कि जब कैंडिडेट को आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों लोग सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जिसको पूरी करने के लिए आए हैं, और कुछ लोग समाज सेवा के लिए भी आए हैं। तो हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं, रामविलास सिंह जी हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर सबसे पहला सवाल, एक्चुअली थोड़ा सा कटु बोलते हैं हम, सर बहुत सारे लोग लाइन में हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि 25-50 इतने सारे भी कैंडिडेट हो जाएंगे बेगूसराय में। ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्यों हैं मैदान में? बहुत दिनों के बाद जी दूसरे राज्य में ठीक निर्वाचित प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन बिहार में यह पहली बार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में प्रजातंत्र में सबों को अधिकार है कि वह जनता के बीच जाएं, लेकिन मैं जनता के बीच इसलिए जा रहा हूं कि मैं 35 और 40 साल से बेगूसराय नगर निगम ही नहीं, बेगूसराय जिला में जनता की सेवा, उसके सुख दुख में शामिल होता रहा हूं। जिस समय बेगूसराय नगर पालिका था, उस समय भी मेरे परिवार के स्वर्गीय जो मेरे बाबा हुआ करते थे, स्वर्गीय राम खिलावन बाबू, नगर पालिका के सदस्य थे। स्वर्गीय रामेश्वर बाबू जो मेरे चाचा थे, वह भी नगर पालिका के सदस्य हुआ करते थे। और नगर पालिका के सदस्य ही नहीं, नगर पालिका को चलाने का काम किया करते थे। जिस समय नगर पालिका का गठन हुआ, हमारे स्वर्गीय बाबा राम खिलावन बाबू निर्वाचित होकर गए और नगर पालिका में वाटर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वह उस पद को संभाले, और बखूबी वह इस शहर में काम करते रहे। स्वर्गीय रामेश्वर बाबू जो मेरे चाचा थे, जिस समय नगर पालिका का गठन हो रहा था, निर्वाचित हो रहे थे, उस समय वाल्मीकि बाबू उपाध्यक्ष थे, लेकिन मेरे चाचा रामेश्वर बाबू ही उपाध्यक्ष का बखूबी पद निभा रहे थे। मैं उस परिवार से आता हूं जहां की स्वर्गीय सुरशेखर बाबू जो मेरे चाचा थे, इसी वार्ड से निर्वाचित हुआ करते थे। सबसे बखूबी बात यह है कि जब बेगूसराय नगर निगम बना और नगर निगम का चुनाव हो रहा था, मेरे परिवार का आदरणीय चंद्रभूषण बाबू जो मेरे चाचा हैं, बेगूसराय नगर निगम के चुनाव में वार्ड 39 से निर्वाचित हुए। और निर्वाचित ही नहीं, बेगूसराय नगर निगम के 45 वार्ड में सबसे विशेष मत से जीतकर वह नगर निगम में काम करना शुरू किए। इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि मैं बेगूसराय शहर में हूँ, और जो उम्मीदवार आ रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नगर निगम के सुख दुख में, चाहे वह कमरुद्दीनपुर का इलाका हो, चाहे वह मूसन टोल का इलाका हो, जिस समय नगर निगम में वह गया वह पंचायत में था, लेकिन पंचायत का सुविधा उसे नहीं मिल रहा था नगर निगम में। उस समय भी मैं उस आंदोलन में शरीक होकर चाहता था कि जो पंचायत की सुविधा है उसे वह सुविधा मिले। इसलिए मैं लगातार जनता के बीच सुख दुख में शामिल हो रहा हूं, इसलिए मैं अपने को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रहा हूं। सर एक चीज़ हमको समझना है, देखिए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, मतलब जिनको थोड़ा बहुत भी जो सक्षम हैं आज के डेट में बेगूसराय ज़िले के अंदर, वो तमाम लोग प्रत्याशी बनकर सामने आ रहे हैं। जिनके पास फॉर्चूनर है, जिनके पास अच्छा घर है, वो तमाम लोग आज सामने हैं। सर कुछ मैनिफेस्टो है? मेरा मैनिफेस्टो यही है कि क्या फॉर्चूनर है, क्या गाड़ी है, क्या महल है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा मैनिफेस्टो है कि जब मैं जनता के द्वारा अगर निर्वाचित होकर मेयर बनूंगा
तो सबसे पहले बेगूसराय की समस्या है जल निकासी का। मैं उस जल निकासी पर काम करूंगा। आज बेगूसराय नगर निगम की क्या वस्तु स्थिति है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, जल निकासी पर काम तो निवर्तमान मेयर भी कर रहे हैं, अभी सीवरेज का काम बेगूसराय में चल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? क्या सीवरेज का काम हो रहा है ये जनता बताएंगे। आप घूम रहे होंगे, जो सड़क भी बनी हुई है, कितना बार सीवरेज की नाला की खुदाई हुई। लगातार 2 साल 3 साल से सुन रहा हूं कि सीवरेज का काम हो रहा है। कभी यहाँ नाला खुदाई होती है, कभी यहाँ नाला खुदाई होती है, लेकिन अभी तक सीवरेज का काम सुचारू रूप से नगर निगम में शुरू नहीं हुआ और जनता को उसका सेवा प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यह फेल है। लेकिन जब हम लोग निर्वाचित होकर उस पद पर जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से जल निकासी का काम करूंगा। आज आपको पता होगा कि जब बेगूसराय में थोड़ी भी हल्की वर्षा होती है तो किसी भी सड़क पर आप चलें, जो मुख्य सड़क पानी लग जाता है, कहचरी चौक है, जहाँ के हमारे अधिवक्ता वहाँ उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उनके पैंट और जूते और मोजे भीगे आपको मिलेंगे। यह बेगूसराय की नारकीय स्थिति है। इसलिए सबसे पहला बेगूसराय में जल निकासी की आवश्यकता है और मैं इस पर काम करूंगा। सर, लोग अगर ये कहेंगे कि आप बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आपने जैसा कहा कि आप 30 साल से ज़्यादा समय से सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो लोग अगर कहेंगे कि आप उसी सामाजिक जीवन को भंजाने के लिए आ गए हैं मेयर चुनाव में। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है ये किसी दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। न यहाँ भाजपा की बात है, न यहाँ कांग्रेस की बात है, न यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, न यहाँ राजद की बात है। यहाँ जो स्वच्छ उम्मीदवार होंगे, जो जनता की सेवा के लिए हर हमेशा सड़क पर उनके सुख दुख में शामिल हैं, वैसे कार्यकर्ता को जनता निश्चित रूप से चुनेगी और इसी उद्देश्य से मैं उम्मीदवार हुआ हूँ, मेयर का उम्मीदवार हुआ हूँ। सर, आप एक तरफ कहते हैं कि आप दूसरे उम्मीदवारों की मतलब के लिए बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसको मैं क्या समझूं? आप दूसरे उम्मीदवारों को तरजीह नहीं दे रहे हैं या फिर वो कंपटीशन में ही नहीं है आपके सामने? ये तो जनता बताएगी कि मैं कंपटीशन में हूं, लेकिन जनता यही चाह रही है कि जो अभी कार्यकाल हुआ, जो इसके पूर्व नगर निगम के मेयर हुए, मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेयर के पद पर थे, इसके पहले भी मेयर थे, उसके पहले भी मेयर थे, जनता उससे खुश नहीं है। मैं जहां जा रहा हूं, मैं अभी तक 30 वार्ड का भ्रमण कर चुका हूं। अच्छा। और जहां मैं जाता हूं, कम से कम मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में जो सुनने के लिए मिलता है, उससे लगता है कि नगर निगम का कार्यकाल सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में बीत गया, जनता के विकास पर कोई काम नहीं हुआ। सर, जब हम बात करते हैं नगर निगम की तो बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ जल निकासी, नाले की बात करते हैं, साफ़ सफाई की बात करते हैं। कोई भी लोग जल निकासी, नाले, पानी और इन सब से ऊपर उठकर किसी तरह की कोई बातें नहीं करता शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि लोग इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आज बेगूसराय नगर निगम में बहुत आशा से लोग मेयर को बनाए थे, इसके पूर्व भी बनाए थे, लेकिन आज बेगूसराय में एक स्टेडियम भी है, उसमें भी क्या राजनीति हुई। जब स्पोर्ट्स की बात आती है, एक स्पोर्ट्स का मैदान सिर्फ नगर निगम के अंदर है, लेकिन वह भी अगर आप जाकर उस गांधी स्टेडियम को देखिए तो जब समय आता है, जब ऐसी बात खेल कूद की आती है तो 2 ट्रिप 3 ट्रिप उसमें बालू और गिट्टी गिराकर उस मैदान को और ख़राब कर दिया जाता है। जिस समय बेगूसराय ज़िला 1972 में बना और गांधी स्टेडियम का निर्माण हुआ, उसके बाद बेगूसराय में कहीं भी एक सांस्कृतिक मंच का बैठने का जगह नहीं है, कहीं भी स्पोर्ट्स का जगह नहीं है। लोग अगर परिवार के लोग चाहेंगे कि हम किसी मैदान में जाकर हम वहाँ परिवार के साथ रिलैक्स करें, कोई भी नगर निगम में ऐसा जगह नहीं है। और अभी तक सही आपने कहा कि लोग जल निकासी की बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ शिक्षा की भी कमी है, यहाँ सांस्कृतिक मंच नहीं है, यहाँ स्पोर्ट्स के कोई जगह नहीं है, कहीं पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ रिफाइनरी में है, जहाँ की ये आपको मानना पड़ेगा, आप भी वहाँ जाते होंगे
कि जब वहाँ रिफाइनरी के कर्मचारी आते हैं, उनके जब अफसर आते हैं तो वो गेट खुलते हैं। आम लोगों के लिए गेट खुला हुआ नहीं है। हम जब निर्वाचित होंगे तो निश्चित रूप से हम इन सारे जो बात मैं बोल रहा हूँ उस पर मैं गंभीरता से उसको लागू करने का काम करूँगा। सर, नगर निगम खुद में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत तरह से सक्षम है, तो कुछ युवाओं के लिए भी सोच कर रखा है सर आपने? युवाओं के लिए तो निश्चित रूप से आज के ज़माने में युवा ही हमारी शक्ति है। अगर युवा पीछे है तो आज इस राज्य के हाल देख रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। निश्चित रूप से उनकी योजना को बनाकर हम चाहेंगे कि हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे जिला का विकास हो, बिहार का विकास हो। ऐसी योजना मेरे दिमाग में है। ऐसी योजना दिमाग में है। सर, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आखिरी क्या कुछ संदेश है, क्योंकि आज से आपने आगाज़ कर दिया है नगर निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बेगूसराय की जनता को? बेगूसराय की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं आगाज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं 35 साल और 40 साल से जितने भी उम्मीदवार अभी तक आपको नज़र आ रहे हैं, मैं फिर यही बात कहूँगा कि मैं किसी उम्मीदवार के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक सुलभ और हर हमेशा उपलब्ध होने वाला उम्मीदवार होऊंगा बेगूसराय के लिए। चाहे वह दिन का 12 बजे, चाहे वह रात का 12 बजे हो, अगर कोई भी मेरे दर पर आएंगे या मैं सड़क पर चलते रहता हूं, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा और करता आ रहा हूं, और मैं इस काम को करते रहूंगा। चाहे मैं चुनाव जीतूं, चुनाव हारूं, मैं जनता के बीच हूं, जनता का सेवक हूं। मैं जनता का बेटा बनकर नगर निगम का काम करूंगा, न कि नेता बनकर नगर निगम का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आप सुन रहे थे, अभी नगर निगम के उम्मीदवार हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, और तमाम तरह के उम्मीदवार बहुत तरह के वादे कर रहे हैं। देखना ये है कि ये नगर निगम का चुनाव कितना दिलचस्प होगा और कौन लोग निकलकर सामने आएंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।